श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री राम शिव महापुराण कथा 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। 16 जनवरी 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े और कुछ उपायों की जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पहले कथा यहाँ नहीं होनी थी। ये कथा तो मुंबई में होने वाली थी, पर ग्राउंड की परमिशन ना मिलने की वजह से मुंबई में नहीं हो पाई। पर यह कथा अब 40 गांव महाराष्ट्र में हो रही है, जो जलगांव के सांसद जी द्वारा करवाई जा रही है। इतने कम दिनों में इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना असंभव कार्य है, जो भोलेनाथ की कृपा से ही हो पाया है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में विदेश्वर सरिता में लिखा है, जब हम एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसका एक अंश पितरों के हिस्से में जाता है, एक अंश पूर्वजों के हिस्से में जाता है, एक अंश नारायण को जाता है, एक अंश वासु के देवता के हिस्से में जाता है, एक अंश ब्राह्मण को जाता है, एक अंश इंद्र के पास जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल जब हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसके 33 कोटि हिस्से हो जाते हैं और वह 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से में चला जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति भूषण जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा बेटा कार्तिक 4 वर्ष का है। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया। इसके बाद उसे नासिक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ उसे कीमो लगने लगे। कीमो के साथ उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चलने लगी और उसे कोई आराम नहीं मिला। हम बहुत घबरा गए। बड़े बड़े मरीज भी कीमो नहीं झेल पाते, पर मेरा 4 साल का बेटा वहाँ कीमो झेल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया, इसके शरीर में सिर्फ 1% खून बचा है। आप इसे घर ले जाएं और इसकी सेवा करें। अब इसे बचाया नहीं जा सकता। गुरुजी, आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम सीहोर जाकर कंकड़ शंकर की पूजन करके आए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। आपने वहाँ पर जो केदारशिला रखी है, हमने वहाँ पर हमारे बेटे को लिटा दिया। वो बाबा के हवाले कर दिया। अब इसको आपको ही संभालना है। ये आपका ही बेटा है। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और बेटे को देना शुरू किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जब मैंने मेरे बच्चे की जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि खून अब बनने लगा है, बच्चा ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी करना चाहिए, वो आप अच्छे से समझ लें। पहला है परीक्षा। आपको परमात्मा की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कोई बोले तब भी आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस इतना बोल देना है कि मैं एक लोटा जल इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाती हूँ या अर्पित करती हूँ, क्योंकि मुझे जल चढ़ाने से ऐसा महसूस होता है कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दूसरी चीज़ समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे की तुलना कभी किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए कि उसका बच्चा ऐसा है और मेरा बच्चा ऐसा। तीसरा है प्रतीक्षा, जो कि आपको करना है।
हमें इंतज़ार करना चाहिए कि मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने राम के आए लिए थे। ज़रूर आएगा। जैसे सबरी राम का इंतज़ार करती थी। और बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। संसार में कोई ऐसा दुख नहीं है जो मिट नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने कहा, आपको कोई बोले यहाँ पर गड़ा हुआ धन है, मिल रहा है, आपको विश्वास नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत और अपने काम पर ही विश्वास रखना है। बढ़ते था कि 6ठी विशेष जानकारी की ओर। भाऊ साहब जी पत्र लेकर आए। 10 साल से ड्राइवर का जॉब करते थे, पर मैंने जॉब छोड़कर पानी पूरी का कार्य शुरू किया। गांव में पानी पूरी का मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था और व्यापार बढ़ाने के चक्कर में मैंने मोबाइल से फर्स्ट टाइम लोन लिया और मुझे ज्ञान नहीं होने की वजह से मैं फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंस गया। ऐसा फंसा कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया और ऐसा फंसता चला गया कि 6 महीने के अंदर मेरे ऊपर 12 लाख का कर्ज़ा हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि लोन के कारण व्यापार भी बंद हो गया था। 2022 की मकर संक्रांति मुझे आज भी याद है। मैंने मरने का फ़ैसला ले लिया और मैं मरने के लिए जा रहा था। तभी मैंने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर आते हुए एक महिला को देखा जो अपने आँचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी जल चढ़ाऊँगा और घर जाकर अपने पिताजी को बात बताई कि मुझे फ्रॉड कंपनी ने ऐसा फंसा लिया है। तो मेरे पिताजी ने ज़मीन गिरवी रख कर 3 लाख रुपए मुझे दिए। मैंने ड्राइवर की नौकरी फिर से शुरू की। मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। 15 दिन बाद मुझे धुलिया से एक ऑफिसर का कॉल आया और उन्होंने मुझे अपने यहाँ कार्य में रख लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे मैस का कार्य भी दिया और इसके बाद मेरी तरक्की होती चली गई। मैंने पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया। मैंने 4 लाख का कर्जा चुका दिया है और मैंने कामना की जब मेरा पूरा कर्जा चुक जाएगा तो मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। गुरुजी, आपसे निवेदन है, आप मेरे पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाने कब आओगे? इस पर गुरुजी हंस दिए। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान विष्णु स्फटिक पुखराज शिवलिंग का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी स्वर्ण और हीरे से जड़े शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं। ब्रह्मानी पारद के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़े शिवलिंग का पूजन करते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। 40 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगी। एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुनी। आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बताया। मैंने सुना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं नंदी के पास बैठकर चढ़ाए हुए जल को झेल लेती और अपने शरीर पर लगा लेती और थोड़ा सा जल आचमन कर लेती और मेरी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई। मेरी एक बेटी थी जो शादी के काफ़ी साल बाद हुई और जब हुई 5 साल की जब हुई तो उसका शरीर शांत हो गया। फिर किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत शुरू किया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती
क्योंकि गर्भाशय में समस्या है। पशुपतिनाथ व्रत करने के 1.5 महीने बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल आपके पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।